स्वागत है आप सभी का आज की इस शानदार से वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम वचन एवं कारक के कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2013 से 23 तक पूछे गए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर करें। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वचन से रिलेटेड आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है देव, ऑप्शन बी है छात्र, ऑप्शन सी है नक्षत्र, ऑप्शन डी है प्राण। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्राण शब्द जो है वह प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। फिर है 2 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। ऑप्शन ए है जनसमूह, ऑप्शन बी है लोग, ऑप्शन सी है प्रजा और ऑप्शन डी है छात्र सेना। तो कौन सा शब्द है जो एक वचन नहीं है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोग जो शब्द है वह एक वचन नहीं है। लोग शब्द क्या है, एक वचन नहीं है, यह एक बहुवचन शब्द है। फिर है कि कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन में फिर बताना है कि कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। ऑप्शन ए है होश, ऑप्शन बी है दूध, ऑप्शन सी है आग और ऑप्शन डी है भीड़। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी होश शब्द जो है वह एक वचन शब्द नहीं है। फिर है कि 4 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा शब्द एक वचन है। कौन सा शब्द एक वचन है। ऑप्शन ए है पुस्तक, ऑप्शन बी है लड़के, ऑप्शन सी है हाथिया और ऑप्शन डी है नदिया। तो कौन सा शब्द एक वचन है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पुस्तक शब्द जो है वह एक वचन शब्द नहीं है। फिर है 5 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। ऑप्शन ए है जनता, ऑप्शन बी है बाल, ऑप्शन सी है दर्शन, ऑप्शन डी है हस्ताक्षर। तो कौन सा शब्द है जो बहुवचन नहीं है। तो 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनता शब्द जो है वह बहुवचन शब्द नहीं है। फिर है 6 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। ऑप्शन ए है समाचार, ऑप्शन बी है आग, ऑप्शन सी है हवा, ऑप्शन डी है वर्षा। तो कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी समाचार शब्द जो है वह एक वचन शब्द नहीं है। समाचार शब्द एक वचन शब्द नहीं है। फिर है 7 नंबर क्वेश्चन कि हर एक शब्द का प्रयोग होता है एक वचन में कि बहुवचन में कि दोनों में कि इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हर एक शब्द का जो प्रयोग होता है वह एक शब्द एक वचन में होता है, एक वचन में होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर कि भारतीय का बहुवचन होगा। भारतीय का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन ए है भारतीयो, ऑप्शन बी है भारती आओ, ऑप्शन सी है भारतीयो, ऑप्शन डी है भारतो। तो भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो भारतीय शब्द का बहुवचन होगा भारतीयो, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर है कि आंसू का बहुवचन क्या होगा। आंसू का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन ए है आंसुओ, ऑप्शन बी है आंसू, ऑप्शन सी है आंसुए, ऑप्शन डी है आंसुआ। तो बताना है कि आंसू का बहुवचन शब्द क्या होगा। तो आंसू का बहुवचन शब्द होगा आंसुओं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर कि आंसू शब्द का जो बहुवचन होगा वह होगा आंसुओं। फिर है हमेशा का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन ए है प्राण, ऑप्शन बी है भक्ति, ऑप्शन सी है किताब और ऑप्शन डी है माता। तो हमेशा बहुवचन होता है, हमेशा बहुवचन होता है क्या, प्राण की, भक्ति, किताब की, माता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वह प्राण है, यानी प्राण हमेशा बहुवचन होता है। फिर है कि शुद्ध वचन कौन है। शुद्ध वचन कौन है। ऑप्शन ए है बालक, ऑप्शन बी है बालको, ऑप्शन सी है बालका, ऑप्शन सी है बालकाओं। तो शुद्ध वचन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी बालक जो है वह एक शुद्ध वचन है। बालक शब्द एक शुद्ध वचन है। फिर है कि कौन सा शब्द बहुवचन है। कौन सा शब्द बहुवचन है। ऑप्शन ए है माता, ऑप्शन बी है नदी, ऑप्शन सी है लड़के, ऑप्शन डी है किताब। तो कौन सा शब्द जो है वह बहुवचन है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लड़के जो हैं, लड़के शब्द जो है वह बहुवचन शब्द है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन की कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? ऑप्शन ए है लड़का, ऑप्शन बी है किताबें, ऑप्शन सी है कुत्ता, ऑप्शन डी है कलम। तो कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो 13 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किताबें शब्द जो है वह एक वचन शब्द नहीं है। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है 14 नंबर क्वेश्चन की हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 की 2 की 4 की 5? तो हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं कारक और काल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हमने वचन के टोटल 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम कारक और काल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए कारक और काल का सबसे पहला क्वेश्चन है कि हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है? हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन ए है कर्ता, ऑप्शन बी है संबोधन, ऑप्शन सी है संप्रदान, ऑप्शन डी अधिकरण। तो हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह होता है हे हो हरे। हे हो हरे ये संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर था हे भगवान, यानी हे जो है यह एक संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, इसलिए पहले नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हे भगवान इस गरीब की रक्षा करो यह किस कारक का उदाहरण है? तो संबोधन कारक का उदाहरण है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो है वह अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, इसलिए 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण कारक का उदाहरण है। फिर है कि श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन ए है भूतकाल, ऑप्शन बी है भविष्यत काल, ऑप्शन सी है वर्तमान काल और ऑप्शन डी है सामान्य वर्तमान काल। तो श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि श्याम ने खाया भूतकाल का उदाहरण है। श्याम ने खाया भूतकाल का उदाहरण है। फिर है 4 नंबर क्वेश्चन कि मोहन जाता है किस काल के उदाहरण है? ऑप्शन ए है वर्तमान काल, ऑप्शन बी है भूतकाल, ऑप्शन सी है भविष्यत काल और ऑप्शन डी है कि पूर्ण भूतकाल। तो मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है? तो मोहन जाता है वर्तमान काल का उदाहरण है। मोहन जाता है वर्तमान काल का उदाहरण है। फिर है 5 नंबर क्वेश्चन कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है आपादान, ऑप्शन बी है संप्रदान, ऑप्शन सी है कर्ता और ऑप्शन डी है करण। तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है किस कारक का उदाहरण है? तो आपादान का सबसे पहले विभक्ति चिन्ह होता है से जुदाई, आपादान का विभक्ति चिन्ह होता है से जुदाई और कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है ने, और संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो के लिए होता है। जबकि करण का जो विभक्ति चिन्ह होता है वह होता है से। तो इस क्वेश्चन में है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, यानी से जो है यहाँ पर करण कारक का विभक्ति चिन्ह है, इसलिए कुल्हाड़ी वृक्ष से काटता है किस कारक का उदाहरण है? तो करण कारक का उदाहरण है। फिर है कि को किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? को किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? तो ऑप्शन ए है कर्ता, ऑप्शन बी है कर्म, ऑप्शन सी है करण और ऑप्शन डी है संप्रदान। तो को जो चिन्ह है वह किस कारक विभक्ति चिन्ह है? किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म का जो विभक्ति चिन्ह होता है वह होता है को। फिर है कि वृक्ष पर पंछी बैठे हैं इस वाक्य में पर कौन सा कारक होता है? तो मैंने अभी को बताया कि अधिकरण जो कारक होता है अधिकरण कारक का ही विभक्ति चिन्ह होता है पर, इसलिए वृक्ष पर पंछी बैठे हैं यहाँ पर जो है अधिकरण कारक का चिन्ह है। फिर है कि गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है करण कारक, ऑप्शन बी है आपादान कारक, ऑप्शन सी है संप्रदान कारक
और ऑप्शन डी है कर्म कारक। तो आपको बताना है कि गरीबों को वस्त्र दो, यह कौन सा कारक है। तो यहाँ पर यहाँ पर को जो चिन्ह है यह कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, इसलिए 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कर्म कारक का उदाहरण है। गरीबों को वस्त्र दो, यह कौन सा वाक्य, यह वाक्य कौन सा कारक का है, तो कर्म कारक का है। फिर है कि लोग सांपों से बहुत डरते हैं, रेखांकित कारक का नाम बताएं। लोग सांपों से बहुत डरते हैं, रेखांकित कारक का नाम बताएं। तो यहाँ पर बताना है कि सांपों से जो रेखांकित किया गया है यह किस कारक का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करण कारक का उदाहरण है, क्योंकि करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से, और यहाँ पर लिखा गया है सांपों से, यानी से जो है वह करण कारक का विभक्ति चिन्ह है, इसलिए 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करण कारक है। फिर है 10 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से आपादन कारक की विभक्ति क्या है। ऑप्शन ए है ने, ऑप्शन बी है को, ऑप्शन सी है से, ऑप्शन डी है के लिए। कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वह होता है से। आपादन कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो से होता है। फिर है कि तीर से बाघ मार दिया गया, तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है। ऑप्शन ए है संप्रदान कारक, ऑप्शन बी है अपादान कारक, ऑप्शन सी है संबोधन कारक, और ऑप्शन डी है करण कारक है। तो यहाँ पर से जो है यह करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीर से बाघ मार दिया गया यह करण कारक का उदाहरण है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन कि वह जाएगा किस काल का उदाहरण है। वह जाएगा किस काल का उदाहरण है। ऑप्शन ए है वर्तमान काल, ऑप्शन बी है भूतकाल, ऑप्शन सी है संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन डी है भविष्यत काल। तो आपको बताना है कि वह जाएगा किस काल का उदाहरण है, तो यह भविष्यत काल का उदाहरण है। वह जाएगा किस काल का उदाहरण है, तो भविष्यत काल का। फिर है कि रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए है संबंध, ऑप्शन बी है अपादान, ऑप्शन सी है करण, और ऑप्शन डी है संप्रदान। तो आपको बताना है कि रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। तो इस वाक्य में आपादान कारक होगा, इस वाक्य में आपादान कारक होगा, क्योंकि आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से जुदाई, यानी यहाँ पर जुदाई की बात की जाती है। तो जहाँ पर जुदाई की बात की जाए वहाँ पर आपादान कारक होता है। तो यहाँ पर रमेश जो है वह जयपुर से दिल्ली जा रहा है, यानी जयपुर से वह जुदाई कर रहा है, जुदाई होकर कहाँ जा रहा है, दिल्ली में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आपादान कारक है। फिर है बताना है कि उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक का कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन ए है तुम्हारा, ऑप्शन बी है उसका, ऑप्शन सी है मेरा, ऑप्शन डी है हमारा। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेरा जो है वह उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक का उदाहरण है। फिर है 15 नंबर क्वेश्चन कि उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया, रेखांकित कारक का नाम क्या है। तो यहाँ पर रेखांकित किसको किया गया है, तो मैं को किया गया है। तो मैं किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, तो मैं जो है वह किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। तो ऑप्शन ए है आपादान कारक, ऑप्शन बी है करण कारक, ऑप्शन सी है संबंध कारक, ऑप्शन डी है संप्रदान कारक है। तो उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया, रेखांकित चिन्ह किस कारक का नाम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी संबंध कारक का। फिर है 16 नंबर क्वेश्चन की हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए हे सबसे पहले वाले क्वेश्चन में था कि हे प्रभु, यहाँ पर भी है हे प्रभु। तो हे किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, तो हे जो है वह संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, इसलिए 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संबोधन कारक है। फिर है कि कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 10। तो कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। कारक के टोटल कितने भेद होते हैं, 8।
फिर है 18 नंबर क्वेश्चन कि किस वाक्य में आपादन कारक होगा। ऑप्शन ए है राम ने रावण को तीर से मारा। ऑप्शन बी है मोहन से अब सहा नहीं जाता। ऑप्शन सी है हिमालय गंगा से निकलते हैं। और ऑप्शन डी है चाकू से फल काटो। तो किस वाक्य में आपादन कारक है? तो आपादन कारक कहाँ पर यूज किया जाता है? जहाँ पर जुदाई की बात की गई हो, जहाँ पर जुदाई की बात की जाती है वहाँ पर आपादन कारक होता है। तो राम ने रावण को मारा, यहाँ पर तो जुदाई की कोई बात नहीं है। मोहन से अब सहा नहीं जाता, यहाँ पर भी किसी चीज़ का जुदाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी किसी का अलगाव नहीं हो रहा है। फिर है कि हिमालय गंगा से निकलती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कि हिमालय गंगा से निकलते हैं, यानी यहाँ पर गंगा जो है वह हिमालय से निकल रही है, यानी हिमालय से जुदाई उसका हो रहा है, गंगा का अलगाव हो रहा है। इसलिए 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि हिमालय गंगा से निकलती है, आपादन कारक का उदाहरण है। फिर है कि 19 नंबर क्वेश्चन है कि मेरी माँ से चला नहीं जाता, रेखांकित कारक का नाम बताए। ऑप्शन ए है कर्ता कारक, ऑप्शन बी है करण कारक, ऑप्शन सी है आपादन कारक, ऑप्शन डी है संप्रदान कारक है। तो मेरी माँ से चला नहीं जाता रेखांकित कारक का नाम बताए। तो यहाँ पर रेखांकित इसको किया गया है से को। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कर्ता कारक। फिर है 20 नंबर क्वेश्चन कि के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो के लिए किस कारक का चिन्ह होता है, मैंने आपको बताया है। तो के लिए जो है वह संप्रदान कारक का चिन्ह होता है, के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह होता है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है कर्म कारक, ऑप्शन बी है संबंध कारक, ऑप्शन सी है आपादन कारक और ऑप्शन डी है संबोधन कारक। तो यहाँ पर इस वाक्य में बोला गया है कि मेरे घर से आपका घर जो है वह 5 किलोमीटर दूर है, यानी यहाँ पर अलगाव का बात किया गया है कि मेरा घर जो है वह आपका घर से 5 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर अलगाव का बात हो रहा है, इसलिए 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपादन कारक है। जहाँ पर अलगाव या जुदाई का बात की जाए उसमें आपादन कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर पत्ते जो हैं वह पेड़ से अलग हो रहे हैं गिरकर, तो यहाँ पर भी आपादन कारक यूज किया जाता है। फिर है 22 नंबर क्वेश्चन कि रामा पर बहुत कर्ज है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। यहाँ पर किस कारक का उदाहरण है? तो आपको पता है कि पर जो है वह अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, अधिकरण में पर होता है विभक्ति चिन्ह। तो यहाँ पर जो है वह अधिकरण कारक का चिन्ह है, इसलिए रामा पर बहुत कर्ज है, यहाँ पर जो है वह अधिकरण कारक का चिन्ह है। फिर 23 नंबर क्वेश्चन कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो मैंने अभी आपको बताया कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यह आपादन कारक का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर अलगाव का बात हो रहा है। फिर एक क्वेश्चन है कि गीता को तेज बुखार है, रेखांकित कारक का नाम बताएं। तो गीता को तेज बुखार है, रेखांकित कारक का नाम बताएं। तो यहाँ पर को रेखांकित किया गया है, यानी को किस कारक का उदाहरण होता है? तो कर्म कारक का उदाहरण होता है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक राइट आंसर होगा। फिर है 25 नंबर क्वेश्चन कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह घर से कहाँ गया है? बाहर, यानी यहाँ पर जुदाई का बात किया जा रहा है कि वह घर से बाहर गया है, तो इसलिए 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपादन कारक है। फिर है 26 नंबर क्वेश्चन कि वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? तो में किस कारक का चिन्ह होता है तो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है कर्म कारक, ऑप्शन बी है करण कारक, ऑप्शन सी है आपादन कारक और ऑप्शन डी है अधिकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अधिकरण, क्योंकि कर्म का विभक्ति चिन्ह होता है को, और करण का विभक्ति चिन्ह होता है से, और आपादन का विभक्ति चिन्ह होता है से जुदाई। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक का उदाहरण है। फिर अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की बिल्ली छत से कूद पड़ो, किस कारक का उदाहरण है?
तो ऑप्शन ए है संप्रदान कारक, ऑप्शन बी है संबंध कारक, ऑप्शन सी है आपादान कारक, ऑप्शन डी है करण कारक। तो बिल्ली छत से कूद पड़ो यानी बिल्ली से छत पर कूद रही है, यानी यहाँ पर अलगाव का बात किया जा रहा है कि बिल्ली छत से कूद पड़ो। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपादान कारक है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन और ये है लास्ट क्वेश्चन कि निम्न में से संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है। तो संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया कि हे, हो और अरे विभक्ति चिन्ह होता है संबोधन कारक का। तो इसलिए 28 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संबोधन विभक्ति का चिन्ह अरे होगा। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।